Question number 25. In a class, a student got such marks that he failed in an examination by 5%. इसका मतलब समझ आ रहा है ये क्या लिखा है? अगर पासिंग परसेंटेज जितने भी थे ना उसमें से उसके 5% कम आए हैं, मतलब पासिंग परसेंटेज को 100% माना है और उसके मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स के 95% उसका मार्क्स आए हैं। पासिंग मार्क्स जितने भी थे उसका 95% आया है, ठीक है। द टॉपर स्कोर्ड 40 मार्क्स विच वॉज एनफ टू एंश्योर दैट द 2 पीपल कुड यूज़ इट टू सक्सीड। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 40। भाई 80 मार्क्स हैं, दो जनों में बांटेंगे तो 40 हो गए। 40 हो गए पासिंग मार्क्स और उसका 95%, 95/100, 2 2 4, 2 5 10, 5 19 95, 19 2 38। इसका मतलब 38 उसके मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 36. देयर आर 3 नंबर्स ए बी एंड सी। 25% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12% ऑफ बी। देखो अगर हम परसेंटेज में जब लिखते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपल लिखो 25 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12 ऑफ बी एंड 20% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 10% ऑफ ए। 20b इज इक्वल्स टू 10c। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया a बाई बी इज इक्वल्स टू 12/25। ऐसे ही अब यहाँ पर डिनोमीटर में b लिया है ना, यहाँ पर भी डिनोमीटर में b ले लो, b को इधर ले जाओ, तो c बाई बी इज इक्वल्स टू 2/1। यहाँ पे 25 है, यहाँ पर भी 25 कर लो, 50/25 हो गया। अब उन्होंने बोला बाय व्हाट परसेंट सी इज़ मोर देन ए। सी कितना ज़्यादा है? ए से कंपेयर करना है, कितना ज़्यादा है? 50 - 12, 38 ज़्यादा है 12 से। 12 इंटू 38/12 इंटू 100%। अब देखो आंसर कितना आएगा? 12 3 ज़ा 36 तो होता ही होता है ना। अगर ये 38 नहीं होता, 36 होता तो आंसर कितना आता? 300%। लेकिन ये तो 38 है, इसका मतलब आंसर 316.67% होगा, क्योंकि कोई भी नंबर इसके आसपास नहीं दे रखा, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37. अ पर्सन हैड एनफ मनी टू बाय 50 पेन्स और 60 नोटबुक्स. If the price of pen increase such that the person can buy only 40 pens and he buys 20 pens, how many notebook can the person buy at the old price? ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम? 50 पेन्स और 60 नोटबुक्स। भाई टोटल उसके पास जो मनी थी ना, टोटल मनी, वो इनका एलसीएम मान लेते हैं 300। तो पेन्स जो है, पेन का प्राइस कितना हो गया? एक पेन का प्राइस पहले 50 पेन्स आ रहे थे तो 6 रुपीज़, और एक नोटबुक का प्राइस कितना हो गया? 300/60, 5 रुपीज़। अब न्यू प्राइस देखो, एक पेन का न्यू प्राइस P1 मान लो उसको। अब 40 पेन आ रहे हैं 300 में, तो डिवाइड करो, कितना आ गया? 30/4, ठीक है। और उसने कितने पेन खरीदे? एक पेन का प्राइस 30/4 है और उसने खरीदे 20 पेन। 4 5 20, 150 रुपीज़ के तो पेन खरीद लिए। अभी बचा कितना? 150। और एक नोटबुक कितने की है? 5 रुपये की बस। 5 3 15। कितनी नोटबुक खरीदी उसने? 30। क्वेश्चन नंबर 38. अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%. द नंबर ऑब्टेन्ड इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ध्यान से देखो, 10% मतलब 1/10। अगर नंबर को डिक्रीज़ कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 10 में से 9 ही रह जाएगा वो। और इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की जगह कितना हो जाएगा? 11। मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 ज़ा 99, 10 10 ज़ा 100। इसका मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये चेंज करने के बाद की वैल्यू है। चेंज करने के बाद और ओरिजिनल वैल्यू में हमारे यहाँ पे गैप है 1 का, लेकिन इन्होंने दिया ये गैप है 30 का। ओरिजिनल नंबर कितना हुआ? 30 इंटू 100, 3000। 3000 इज़ द राइट आंसर. Question number 39. In a certain school, 36% of students are below 12 years of age. The number of students above 12 years of age is 2/3 of the number of students of 12 years of age, which is 48. अब ये which is 48 किसके लिए लिखा है? इनके लिए, साथ वालों के लिए लिखा होता है ये हमेशा, जो बिल्कुल साथ में है। तो 12 साल के 12 ईयर्स ऑफ एज वाले बच्चे कितने हैं? 48। उसका 2/3 कितने हैं? अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 48 का 2/3 निकाल लो। 3 16 ज़ा 18 और 48, 3 16 ज़ा 48 या 16 3 ज़ा 48, 16 2 ज़ा 32। इसका मतलब 32 बच्चे जो हैं वो 12 साल से ऊपर के हैं, 48 जो हैं वो 12 साल के हैं। कितना हो गया? 8 2 10, 4 3 4 3 7 और 1 8। ये हो गए 80 स्टूडेंट्स। उन्होंने बोला इन अ स्कूल 36% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 12 ईयर्स। अगर 36% लोग
36% स्टूडेंट्स 12 साल से नीचे हैं, तो जो बाकी के हैं वो या तो 12 साल के होंगे या 12 साल से ऊपर होंगे। तो 100 माइनस 36 कितना हुआ, 100 माइनस 40 60 और प्लस 4 64%। 64% रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, ठीक है। तो 60 हमें निकालना है 100%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, बस 80/64 इंटू में 100। 8 10 ज़ा 8 8 ज़ा, हमें पता होना चाहिए, हमेशा याद रखो 125 इंटू 8,1000 होता है, ठीक है। तो बस आंसर आ गया 125। 125 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 27% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। एक टेस्ट में एक बच्चे के 27% मार्क्स आए और वो 12 मार्क्स से फेल हो गया, और उसी टेस्ट में दूसरे बच्चे के 38% मार्क्स आए और वो 32 मार्क्स ज़्यादा है उसके जितने भी पास होने चाहिए थे। अब ये देखो इन दोनों में कितना गैप है, 27 और 38 में 11% का गैप है। ये 11% का गैप कितने नंबर के कारण आ रहा है, यहाँ पे 12 कम है, ये पासिंग मार्क्स थे, यहाँ पे 12 कम है और यहाँ पे 32 ज़्यादा है। तो टोटल ये गैप कितने का है, डिस्टेंस 32 + 12। अब प्लस माइनस माइनस मत कर देना, ये गैप देख रहे हैं हम नंबर लाइन पर एक तरह से। तो यहाँ पे 32 का गैप है, यहाँ पे 12 का गैप है, टोटल गैप कितना हुआ 44। इसका मतलब 11% 44 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% किसको करेगा, 1% 4 को, 100% 400 को। 400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 40% एंड 43% रिस्पेक्टिवली। देखो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर उससे 40% कम, मतलब 60 हो गया, और ये वाला 43% कम, मतलब ये 57 हो गया। तो उन्होंने पूछा बाय व्हाट परसेंट द सेकंड नंबर इज़ लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, 3 कम है, किस पर, 60 पर। बस 320 सा 100/20 कितना होता है, 5%। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स इनकम इज़ 150% of Y's income and X expenditure is 50% of Y's expenditure. If Y saves 20% of his income, then how much percentage does X save of his own income? देखो ये X है, ये Y है। 150% मतलब 3/2। अगर Y की इनकम 2 है तो X की इनकम कितनी है, 3। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। अगर X का एक्सपेंडिचर इज़ 50% ऑफ वाई एक्सपेंडिचर, 50% मतलब 1/2। अगर Y का एक्सपेंडिचर 2 है तो X का एक्सपेंडिचर कितना है, 1, ठीक है। अगर ये रेशो समझ आया, 3:2 और 1:2। Y सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, सेविंग 20%। 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। अब यहाँ पे हम 0 0 ले लेते हैं, 30 और 20, क्योंकि इसका 1/5 निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर 1/5 कितना हो गया, 4। जो Y है वो अपनी इनकम का कितना सेव कर रहा है, 4 रुपये सेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए भाई, 20 - 4 16 होता है, लेकिन ये तो 2 है, ये कितना होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, ये हो गया 8। अब एक्स कितनी सेविंग कर रहे हैं, उन्होंने बोला एक्स कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, 30 - 8 कितना हुआ, 22। एक्स जो है वो अपनी इनकम 30 है, उसमें से 22 सेव कर रहे हैं, तो 22/30 इंटू में 100। बस 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, 220/3। 3 7 ज़ा 21, फिर बचा 1, 3 3 ज़ा 9। बस 73 आ गया, उसके बाद तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 43.33% ऑफ 330। आपको ये 33 देखते ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर देखो, जब हम 3 से डिवाइड करते हैं ना तो ये आता है 33, है ना। अगर डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है तो 0.33 आएगा, 2 बच रहा है तो 0.66 आएगा, यही होता है। तो इसका मतलब ये 330 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो देखो 330 के फैक्टर्स देखो क्या क्या है, 11 3 2 और 5। इसका मतलब 11 कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ये 2 और 5 से तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है ना, पॉइंट में आंसर आ जाता है। इसका मतलब 11 कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इनमें से देखो कौन सा 11 से डिविजिबल है,
3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, ये 11 से डिविजिबल है। 7 और 1 8, 8 माइनस 5 3, ये नहीं है। 2 और 1 3, 3 6 माइनस 3 3 नहीं है। 1 और 7 8, 8 माइनस 3 5, तो यही आंसर होगा। और करके भी देख लो। 143/330 इंटू में 100, 11 1 11, 11 3 33, 11 3 33, 0 0 से 0 कट गया, 130/3 आ गया। आंसर 43.33 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, द वेट ऑफ अ पर्सन is increased by 10% in a year and then decreased by 20% in year 2. If the weight of the person at the beginning was 200 pounds, beginning मतलब original, what is the current weight? तो जैसे हम हमेशा करते हैं 10% मतलब 1/10, इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, पहले अगर 10 किलो वेट था तो अब 11 हो जाएगा, 11/10। फिर अब ये जो चेंज हुआ है ना, इसका 20% डिक्रीज़ हो रहा है। 20% मतलब 2/10, घट के कितना रह गया, 8/10। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 से कंपेयर करना ईजी होता है। 11 8 88, 10 10 100। बिगिनिंग में 200 था, इसका मतलब ये इंटू 2 कर दूँ तो 200 आ जाएगा। अब न्यू वेट कितना हो गया, 88 इंटू 2, 22 क्यों लिख दिया मैंने, 88 इंटू 2। 8 to the 16 का 1, 8 to the 16 17, 176 pounds is the right answer, 176 pounds. Question number 45, by what percentage is X income more than Y's income if X earns rupees इतना and Y earns rupees इतना। भाई कितना ज़्यादा है, किससे कंपेयर करना है, Y की इनकम से। कितना ज़्यादा, 6000, किस पर, 12 पर। हम 0 0 0 लिखेंगे नहीं, हमें पता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 1/100/2 कितना होता है, 50% बस। तो बाय वट एक्स की जो इनकम है वो वाई की इनकम से 50% ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।